गांव की एक अनपढ़ महिला जिसके बेटे की मौत सर्पदंश से हो जाती है। सर्पदंश से बेटे की मौत पर सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि 4 लाख रुपए दी जाती है। इधर महिला को आर्थिक मदद मिलती है तो वहीं दूसरी तरफ महिला का जो पति है वह हत्या के एक मामले में जेल चला जाता है। उसे 14 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। महिला के पति के जेल जाने और 4 लाख रुपए मिलने की बात दो भाइयों को पता चलती है। वे महिला से उसके बेटे की मौत पर मिले क्षतिपूर्ति के पैसे को हथियाने का मौका तलाश रहे होते हैं। फिर ये दोनों भाई एक दिन एक राय होकर महिला के घर पहुंच जाते हैं और खुद को उस महिला का शुभ चिंतक बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारा तो बेटा मर गया, पति भी हत्या के मामले में जेल काट रहा है, पहाड़ सी जिंदगी है, कैसे कटेगी। वे फिर आगे कहते हैं कि तुम्हारे प्रति हमें हमदर्दी है, हम तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकते पर तुम्हारी इतनी मदद कर सकते हैं कि तुम्हारी आगे की जो बची खुची जिंदगी है, जो जीवन है वो अच्छे से बीत सके। तो महिला पूछती है कैसे। तो उन दोनों भाइयों ने कहा कि जिस बैंक में तुमने अपना 4 लाख रुपए रखा है वो बहुत छोटा बैंक है, उस बैंक से तुम्हें कम ब्याज मिलेगा, फायदा कम होगा तो जीवन की जो राहें हैं वो मुश्किल भरी होंगी। गांव की भोली भाली अनपढ़ आदिवासी महिला इन दोनों भाइयों के झांसे में आ जाती है। तकरीबन 14 साल बाद जब उसका पति जेल से छूटकर बाहर आता है तब जो कहानी सामने आती है उसे सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या कोई पैसे के लिए इतना भी गिर सकता है। तो आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी गरीबी, बेबसी, लाचारी और एक अनपढ़ अकेली महिला की कहानी है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय सतनाम। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। ऑनलाइन बुलेटिन के इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कहानी छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत की है। सरगुजा रियासत यानी अंबिकापुर। अंबिकापुर के मैनपाट विकास खंड में एक गरीब अनपढ़ आदिवासी परिवार जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। जीवन जैसे तैसे कट रहा था। ग्रामीण परिवेश सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। वर्ष 2021 बरसात का मौसम था। बच्चा घर पर सोया हुआ था। बच्चा अचानक से उठकर रोने लगा। गांव का माहौल, शिक्षा की कमी, मेडिकल सुविधा शहर में। वे बच्चे को कुछ देर देखते हैं, फिर गांव के वैद्य के पास बच्चे को लेकर जाते हैं। गांव का वैद्य बच्चे की हालत को देखकर उसे शहर के अस्पताल ले जाने को कहता है और फिर इस तरह इलाज में देर हो जाने के कारण बच्चे की मौत हो जाती है। इधर सरकार अप्राकृतिक मौत पर मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति सूची जारी करती है जिसमें
इस महिला का भी नाम होता है। इधर पर पाटिया निवासी दो भाई 40 वर्षीय प्रवीण उर्फ भंडारी और 30 साल के महेश पिता राम नारायण इन सब घटनाओं पर नजर रख रहे थे और वे महिला का नाम सूची में आने के बाद से ही उसे मिलने वाले पैसे को हड़पने की योजना बना रहे थे। साल 2021 में बेटे को सांप ने काट लिया था, जिससे उससे की बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद शासन द्वारा क्षतिपूर्ति योजना के तहत 5 नवंबर 2022 को महिला के ग्रामीण बैंक के खाते में 4 लाख रुपए की राशि जमा कर दी जाती है। इधर पति हत्या के मामले में 14 साल जेल की सजा काट रहा है। घर पर अकेली अनपढ़ आदिवासी महिला के घर एक दिन दोनों भाई प्रवीण उर्फ भंडारी और महेश आते हैं। वे खुद को महिला का शुभचिंतक बताते हुए चिकनी चुपड़ी बातें करने लगते हैं और सरकार से मिली मुआवजा राशि को दूसरे बैंक में रखकर ज्यादा ब्याज मिलने की बात कहते हैं। योजना के अनुसार दोनों भाई प्रवीण उर्फ भंडारी और महेश महिला को शहर के बैंक से रुपए निकलवाने एक 4 पहिया वाहन में लेकर जाते हैं। एक गरीब असहाय आदिवासी महिला जिन दो भाइयों को देवदूत मानकर उनके साथ चल रही थी, उसे जरा भी भान नहीं था कि इन दोनों भाइयों के मन में क्या खुराफात चल रही है। वे दोनों भाई महिला को शहर के ग्रामीण बैंक लेकर जाते हैं और वहां से कुछ रुपए निकालकर लौटते हैं। लौटते वक्त दोनों भाइयों ने पूरी योजना के अनुसार गाड़ी को जंगल की ओर मोड़ लिया और फिर दोनों भाइयों ने उस असहाय महिला जिसने सर्पदंश से अपने बेटे को खो दिया, जिसका पति हत्या के मामले में 14 साल जेल की सजा काट रहा है, उस आदिवासी महिला के साथ इन दोनों भाइयों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया और उसके रुपए को लूट लिए। महिला ने विरोध किया तो दोनों भाइयों ने उसके पति के जेल में होने की बात कहते हुए उसे यहीं मारकर जंगल में दफनाने की बात कही, जिससे वह महिला डर गई। और फिर यहां से शुरू होती है वो घिनौनी कहानी। महिला ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि वे जब भी उसे बैंक लेकर जाते तो वापसी के समय मार्शल वाहन को जंगल में ले जाते और दोनों भाई गैंगरेप की घटना को अंजाम देते और रुपए लूट लेते। महिला के साथ लगातार हो रहे दुष्कर्म के कारण महिला गर्भवती हो जाती है और वो एक दिन भी आता है जब महिला जिसका पति 14 साल जेल की सजा काट रहा है, वह एक बेटे को जन्म देती है। इस दौरान अकेली महिला आरोपियों का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह जब कभी भी विरोध करती तो आरोपी वो दोनों भाई उसके पति के जेल में होने का हवाला देकर जान से मारने की धमकी देते और फिर महिला का गैंगरेप करते। अकेली महिला करे तो क्या करे। अब वे दोनों भाई जब भी महिला को बैंक लेकर जाते तो वापसी के समय गाड़ी को जंगल में रोक देते, फिर महिला के रुपए छीनते और दोनों भाई बारी बारी से उस महिला का गैंगरेप करते। किसी को बताने से पर जान से मारने की धमकी देते। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। बैंक से धीरे धीरे कर पूरी रकम निकाल ली गई। मामले में बड़ी बात यह है कि दुष्कर्म के बाद
महिला गर्भवती हो गई और उसने एक लड़के को भी जन्म दिया। इस पूरी घटना के दौरान महिला का पति 14 साल तक जेल की सजा काटता रहा। 14 साल 7 माह की जेल की सजा काटने के बाद जब उसका पति साल 2023 में घर आया तो उसे घर पर महिला उसकी पत्नी के साथ एक 4 साल का बच्चा दिखाई दिया। उसने अपने पति को पहले बच्चे की मौत का मुआवजा राशि हड़पने के साथ ही अपने साथ इन सालों में हुए और हो रहे गैंगरेप की जानकारी अपने पति को दी। इस 4 साल के बच्चे की जन्म की कहानी भी बताई। महिला ने आरोप लगाया कि इसके बाद वह और उसका पति लगातार आरोपियों के चक्कर लगाकर उनसे अपने मुआवजा की राशि को वापस मांग रहे हैं, लेकिन जब भी आरोपियों के पास वे जाते तो वे दोनों भाई उस युवक के साथ गाली गलौज करते और मारपीट करते और जान से मारने की धमकी देते। 9 अप्रैल 2024 को भी महिला का पति अपने पैसे लेने आरोपियों के पास गया तो उन्होंने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि उस पर जानलेवा हमला भी कर दिया, जिससे आदिवासी युवक की एक हाथ की उंगली कट गई। मामले में बड़ी बात यह है कि महिला और उसके पति ने कमलेश्वर थाने में मामले की शिकायत भी की थी, लेकिन थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद दंपत्ति ने 4 साल के बच्चे के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने मुआवजा राशि वापस दिलाने के साथ ही उन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। वहीं दूसरी तरफ जब आदिवासी ग्रामीण ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब मामले में महिला और उसके पति ने पुलिस अधीक्षक एसपी को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट कराकर सच्चाई का पता लगाया जाए। अब इस मामले में पुलिस जांच के साथ ही बच्चे के पिता का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट करने की तैयारी कर रही है। एएसपी सरगुजा के मुताबिक महिला और उसके पति ने लिखित आवेदन दिया है। बच्चे की सर्पदंश से मौत पर मिली 4 लाख की मुआवजा राशि को 2 भाइयों ने अपने उपयोग के लिए निकाल लिया। महिला के आरोप के बाद बच्चे के डीएनए की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस डीएनए टेस्ट की तैयारी कर रही है। डीएनए का जो भी रिपोर्ट आएगा उसके बाद मैं फिर आपको आगे की कहानी बताऊंगा। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।